हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं सुनील कुमार होटला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री विजार्ड के ई प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट, आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो आपके लिए एक बिग अपडेट है। बिग अपडेट किनके लिए है? जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की गर्ल्स है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की जो गर्ल्स है उनके लिए एक बड़ी बिग अपडेट है। अपडेट क्या है? देखो भी, राज्य सरकार की तरफ से अपने राजस्थान में एक कृषि छात्र प्रोत्साहन योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत एग्रीकल्चर की जो छात्राएं हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो स्कॉलरशिप जो है वो कई सालों से दी जा रही है। अब इसमें क्या अपडेट आया? तो अपडेट ये आया है कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस स्कॉलरशिप को 2 से 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ाने के पीछे क्या रीजन है? देखो भी, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इसमें जो गर्ल्स है उनकी लड़कों के मुकाबले या बॉयज के मुकाबले संख्या थोड़ी सी कम देखी जा रही है। तो एग्रीकल्चर में लड़कियों का रुझान पैदा करने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए ये एक स्कॉलरशिप वाली योजना है। ये राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाती है। देखो भी, आपने एक स्लोगन सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये स्लोगन है वो निबंध तक ही सीमित नहीं है। और इसके लिए क्या है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से काफी जो योजनाएं हैं वो चलाई जाती है, जिससे क्या है कि एग्रीकल्चर में जो लड़कियों को प्रोत्साहन देके उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। वैसे ही एक राज्य सरकार की योजना है कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना। उसके बारे में भी आपको आज मैं अपडेट दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितनी आपको स्कॉलरशिप पहले मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, किस साइट पे जाके आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कि जितने भी आपके संशय है वो इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे। देखो भी स्टूडेंट, अभी जिन बच्चियों ने 10th पास की है और उनके मन में काफी एक संशय चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लें, है ना। अच्छे परसेंट है तो वो सोचते हैं चलो साइंस की तरफ बढ़े। अभी ये साइंस ही है जी, एग्रीकल्चर। तो देखो, एग्रीकल्चर अगर गर्ल्स लेती है तो उनको 11th 12th से लेकर पीएचडी तक राज्य सरकार की तरफ से काफी अच्छा है वो सपोर्ट दिया जा रहा है, यानी कि स्कॉलरशिप दी जा रही है। अब सर, स्कॉलरशिप कितनी दी जा रही है? तो आप देखिए भाई, अपने राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी, और जो आप जानते हो कि जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, और एग्रीकल्चर में पिछले 2 सालों से अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। अब जादूगरी कैसे दिखा रहे हैं? तो पिछले साल देखिए, अपने राज्य को 29 कॉलेजों की सौगात मिली है, यानी कि इन्होंने 29 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले हैं, और इस बार 7 कॉलेज नए और अपडेट कर दिए हैं। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए तो ये ऐसा मानिए कि एक फरिश्ता ही बन के आए हैं, और पिछले 2 सालों में एग्रीकल्चर में बहुत सारी वैकेंसियां भी दी है। तो ये जो सेक्टर है इसमें लड़कियों को रुझान पैदा करने के लिए, लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कॉलरशिप देते हैं। कितनी देते हैं गहलोत जी स्कॉलरशिप? इनकी सरकार कितनी देती है? देखो, जो 11th 12th की या सीनियर सेकेंडरी की छात्राएं हैं इनको ये स्कॉलरशिप मिलती है भी 15,000 रुपए, और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 मिलते हैं, और पीएचडी करने वाली छात्राओं को 40,000 मिलते हैं। तो इसकी पूरी की पूरी जो डिटेल है मैं आपको बताऊंगा। देखिए भी, नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो, योग्य छात्राएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी एग्रीकल्चर की जो स्टूडेंट है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। देखो भी, जो स्टूडेंट जो छात्राएं हैं जिनके पास 11th और 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, उन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। सर, कितनी दी जाएगी? देखो भी, पहले ये जो स्कॉलरशिप मिलती थी लगभग 5,000 के लगभग मिलती थी, अब जो है इसको 3 गुना बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। तो स्कॉलरशिप इनको मिलेगी जो 11th 12th बैकग्राउंड की जो एग्रीकल्चर गर्ल्स है उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। दूसरी, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो इसी फील्ड से, एग्रीकल्चर फील्ड से ग्रेजुएशन करते हो, तो बहुत सारी डिग्रियां होती है एग्रीकल्चर लाइन में। जैसे आप जेट का एग्जाम देते हो तो जेट का एग्जाम में बहुत सारी डिग्रियों के लिए लिया जाता है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं इनमें। तो किन किन कोर्सेजों में एग्रीकल्चर स्टूडेंट को, एग्रीकल्चर छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है? तो देखो भी, जो छात्राएं बीएससी एग्रीकल्चर करेगी उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, बीएससी हॉर्टिकल्चर करेगी उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, या डेयरी टेक्नोलॉजी से है उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। एबीएम एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है एग्रीकल्चर में, अब ये नया कोर्स लॉन्च किया पिछले 3-4 सालों से, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्स है उसमें छात्राओं को क्या है कि प्रोत्साहन राशि या स्कॉलरशिप दी जाती है।
और किस डिग्री में मिलेगी, तो एग्रीकल्चर इंजीनियर की जो स्टूडेंट है उनको मिलेगी, या जो फूड प्रोसेसिंग से है जो गर्ल्स, उनको भी ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये जितने भी कोर्सेज आपको दिख रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन सेक्टर में कृषि छात्राओं को या जो गर्ल्स को है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। तो देखिए अभी जो बीएससी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी टेक है, ये 4 ईयर प्लान होता है। कितना होता है स्टूडेंट? 4 ईयर प्लान होता है। और जो एबीएम है ये आपका 5 ईयर प्लान होता है, यानी कि 5 साल की डिग्री होती है। बाकी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है ये भी 4 ईयर प्लान है, फूड प्रोसेसिंग है ये भी 4 ईयर प्लान है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि कौन कौन सी जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है या कौन कौन सी जो डिग्रियां हैं जिनमें स्कॉलरशिप उनको मिलती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी भी, कितनी स्कॉलरशिप किन किन स्टूडेंट को या किस किस क्लास की जो छात्राएं हैं उनको मिलेगी। देखो भी स्टूडेंट, जो गर्ल्स 11th और 12th में एग्रीकल्चर रखती है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रखती है, उनको पहले जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो दी जाती थी 5,000 रुपए। अब इसको बढ़ाकर 3 गुना तक कर दिया गया है। अब कितनी कर दी गई है सर? तो 15,000 रुपए प्रति ईयर, यानी कि हर साल आपको 15,000 रुपए मिलेंगे अगर आप 11th 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रखते हो। अब 11th में आपको कितने मिलेंगे? 15,000 मिलेंगे। 12th में कितने मिलेंगे? तो ये भी 15,000 मिलेंगे। यानी कि 2 साल में आपको, अगर आप सीनियर करते हो एग्रीकल्चर से, तो 30,000 रुपए का आपको ये फायदा हो जाता है। 30,000 रुपए का ये फायदा आपको हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। देखो भी आजकल थोड़ा सा क्या है कि फाउंडेशन की तरफ लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना, कि आप जब 11th 12th करते हो तो उसके साथ ही आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है कि कहीं फाउंडेशन वगैरह भी ज्वाइन करते हैं किसी प्राइवेट निजी संस्थान में, तो वहां भी एक अच्छा सपोर्ट उनको मिल जाता है। अब सर आगे आगे देखो जी सर, हम इतनी ही स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहते, हम आगे और राज्य सरकार जो पैसा दे रही है उसको और लेना चाहते हैं। तो भाई तू बीएससी कर ले, बीएससी कर ले। अगर लड़कियां बीएससी एग्रीकल्चर से करती है और ये 4 ईयर आपका प्लान है, 4 ईयर में हर साल आपको ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी ये 25,000 रुपए मिलेगी। पहले कितनी मिलती थी सर? तो पहले ये 12,000 रुपए ही मिलती थी और अब बढ़ा के इसको दुगना लगभग कर दिया गया है। अब कितनी मिलेगी? 25,000 रुपए। अब 4 साल का ये प्लान है या 4 साल की डिग्री है, तो 4 साल में देख लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए जमा हो जाएगा। गुरुजी गणा ही हो गया मार्गन पीसा, देखो 30,000 टू ले लिया, लाख रुपया ये आ गया, 1,30,000 रुपया हमारे अकाउंट में जमा हो गया। बिल्कुल हो गए जी। ठीक है, देखो भाई यहां तो क्या है कि स्टूडेंट के थोड़ा सा पैसा वैसा हाथ नहीं लगता जो 11th 12th के स्टूडेंट है। कॉलेज में क्या है कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, क्योंकि कॉलेज में खर्चे वर्चे हैं जो अपने बढ़ जाते हैं, और ये थोड़ा सा बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। सपोर्ट कैसे देती है? ये लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए तो सपोर्ट है ही है, लड़कों के लिए भी सपोर्ट है, क्योंकि लड़का कन भी कौन पीसा बच्चा है तो वे उधार दूर इन्नू बिन्नू मांगता रहा है। ठीक है, तो लड़कियों के पास पैसा होता है तो कहीं ना कहीं अपने जो कॉलेज वाला लड़का बन भी घटे न घटा सपोर्ट मिल जाए, उधारा उधूरा मिल जाए, क्योंकि पीसा आयडा हुआ है तो आप भी क्या थोड़ा सा प्यार बोलने लग जाएंगे, हाँ अपन 2-4 हजार की लोड है तो आप बठू मिल जाए। ठीक है, हालांकि देवा तो आप थोड़ा सा रुआ गए यहाँ अगलन, है ना। तो देखो पहले हमारे टाइम जो स्कॉलरशिप मिलती थी लड़कियों को 12,000 मिलती थी, है ना। 12,000 में लड़कियां इतनी राजी हो जाती कि जब बंग स्कॉलरशिप आईडी होती तो वे 3-4 दिन तक मान पहचान में कौन आती कि मारली क्लासमेट ही है कि 12,000 रुपया घना ही होता भी टाइम। आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो 12,000 बहुत थे उनके लिए, है ना। तो भाई अपना अपडेट कर लेती आता ही, है ना। तो ये भी बड़ी बात है। अब कितने मिलेंगे? तो अब भाई दुगना हो गया, 1,000 रुपए मिलेंगे उनको। तो यानी कि 4 साल में कितना रुपए मिल गया उनको? 1 लाख रुपए मिल गए। अब सर ना गुरुजी मैं तो अटक कौन रुकूं और योजनाओं को लाभ लेंगी, तो भाई तू एमएससी कर ले। एमएससी अगर एग्रीकल्चर से करती है स्टूडेंट, एग्रीकल्चर की स्टूडेंट या छात्रा जो एमएससी एग्रीकल्चर करती है, तो इसको पहले 12,000 रुपए मिलते थे। अब वही बात है जी, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 25,000 रुपए कर दिया है। कितना कर दिया है? 25,000। अब 2 साल की एमएससी है तो 50,000 रुपए आ गया। बिल्कुल आ गया सर। अब देखो 30,000 है, 1 लाख है, 50,000 है, तो टोटल आपके 1,80,000 रुपए हो गए जी। कितने पैसे हो गए? 1,80,000 रुपए हो गए। जब तक आप एमएससी करते हो आपको राज्य सरकार है वो 1,80,000 रुपए अकाउंट में देगी। अब ना गुरुजी मैं तो इतना हूं कौन सा अजय तो और लूंगी गेलोजी को पैसा तो और लेगी, तो भाई एमएससी कर, पीएचडी कर ले।
है ना। पीएचडी देखो, पीएचडी अधिकतम होती है वो 3 साल की, 2 साल में भी कर लेते हैं, 3 साल की होती है। तो पीएचडी में इनको पहले मिलते थे लड़कियों को 25,000, कितने मिलते थे? 25,000 रुपए। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 40,000 रुपए कर दिया गया है। वाह जी वाह। अब है कितनी ईयर की ये डिग्री? तो 3 साल में आप कर सकते हो। तो 3 साल में आपके अकाउंट में 1,20,000 रुपया आ गया जी। कितने आ गए? 1,20,000 रुपए। 15,000 ये, सॉरी 30,000 ये 11th-12th के। और अब अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर आपने कंप्लीट कर लिया तो लाख रुपए ये आ गए, यानी कि 1,30,000, 50,000 ये हो गए, 1,80,000, और ये कितने हो गए? 1,20,000। टोटल तुम्हारा अकाउंट में कितना रुपया आ जाएगा? 3 लाख रुपया आ जाएगा। देखो, अगर आप 11th-12th से लेकर पीएचडी तक एग्रीकल्चर अगर आपका बैकग्राउंड है तो राज्य सरकार आपको कितना पैसा देगी? 3 लाख रुपए टोटल आपको सपोर्ट मिलेगा। ये बहुत अच्छी योजना है जी। देखो जी, गहलोत सरकार योजनाओं के मामले में पूरे भारत में जाने जाते हैं ना, इनकी जादूगरी है, पूरे भारत में फेमस है। ऐसी ऐसी योजनाएं लाते हैं कि वो एक रोल मॉडल ही बन जाता है ना। तो ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, ठीक है। तो ये आपकी मोटी मोटी बात क्लियर होगी कि कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी। अब देखो 11th-12th में पहले कितनी मिलती थी? 5,000 पर ईयर मिलती थी। अब कितनी मिलेगी? 15,000 पर ईयर मिलेगी, यानी कि 11th-12th टोटल कितनी होगी? 30,000। अगर बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो 4 साल की डिग्री है, हर साल आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। 4 साल में कितना पैसा मिल जाएगा आपको? 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर से ही करते हो और स्कॉलरशिप मिलती थी 12,000, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 25,000। तो 2 साल में 50,000 रुपए आपको और मिल जाते हैं। अगर आप पीएचडी करते हो, पहले मिलते थे 25,000, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया जी? 40,000 रुपए पर ईयर कर दिया गया है, यानी कि 3 साल में आपकी पीएचडी होगी तो 1,20,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और टोटल स्कॉलरशिप कितनी हो गई जी? 3 लाख रुपए हो गई। ये तो होगी मोटी मोटी बात। सर आगे चलिए, आगे क्या है स्कीम इसमें? देखो, योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता उसकी क्या होनी चाहिए जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है? पहली बात तो यह है कि राजस्थान की वो मूल निवासी होनी चाहिए, ठीक है सर। शहरी व ग्रामीण दोनों ही छात्राएं हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। शहरी व ग्रामीण दोनों ही छात्राएं जो है इसके लिए एलिजिबल है। देखो, ये थोड़ा सा फैक्टर कहीं ना कहीं काम करता है भी। एग्रीकल्चर में जितने भी स्टूडेंट है वो ग्रामीण है या एग्रीकल्चर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। शहरों में थोड़ा सा इसका रुझान कम है ना, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसकी तरफ वो भागते हैं। तो अपने जो गांव में रहते हैं तो गांव में क्या है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड कहीं ना कहीं वहां अपनी रुचि भी पैदा हो जाती है, वो चीजें जुड़ी हुई है भी, उनको समझना पढ़ना भी आसान रहता है, रुचि भी पैदा हो जाती है। तो शहरी व ग्रामीण दोनों ही इसके लिए लाभ उठा सकते हैं। अब और क्या होना चाहिए? विद्यार्थी खुद को बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका सेल्फ बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक में हो। और क्या होना चाहिए? अगर आप राजस्थान की मूल निवासी है, ग्रामीण शहरी दोनों ही है, आपके पास बैंक अकाउंट है। एक और आपके क्राइटेरिया है, किसी भी राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, आपका स्कूल हो, महाविद्यालय हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी हो, या चाहे वो निजी है चाहे वो सरकारी है, ठीक है। राज्य सरकार से वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। वैसे फर्जी डिग्रियां बहुत करवा रहे हैं तो वहां आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना जी। आजकल बहुत सारी डिग्रियां हैं वो ऐसे ही करवा रहे हैं, खास करके बीएससी एग्रीकल्चर में भी ये काफी लफड़ा चल रहा है ना। अब थोड़ा सा एडमिशन का भी दौर है, तो जिन्होंने अभी जेट का एग्जाम दिया है, सीयूटी का एग्जाम दिया है, तो उनके पास बहुत सारे फोन कॉल्स आएंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि उसका एक्रीडेशन है कि नहीं है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं। आपको वैसे ही फर्जी डिग्री दे रहे हैं तो आगे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि इसमें समय बहुत खराब होता है। 4 साल की डिग्री है और 4 साल बाद अगर आपको पता चले कि अपनी डिग्री तो फर्जी है तो कहीं ना कहीं आदमी है वो बुरी तरीके से टूट जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, केयरफुली है आपको कहीं एडमिशन लेना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? देखो भाई, डॉक्यूमेंट इसके लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड, जन आधार है वो होना चाहिए आपके पास। राजस्थान का मूल निवासी, गत वर्ष की उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका, यानी कि अगर आप 11th में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म लगा रहे हो तो उसमें आपके 10th की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th में लगा रहे हो तो 11th की होनी चाहिए। बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तो 12th की लगेगी। अगर सेकेंड ईयर में होगे बीएससी एग्रीकल्चर तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो इसमें लगेगी। चलो जी, ये बात हो गई पिछली क्लास की जो उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका है, यानी कि आपको
होता है वो लगेगा। एक संस्था प्रधान का ई साइन प्रमाण पत्र, देखो भी जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में आप अध्ययन कर रहे हो, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल का संस्था प्रधान के द्वारा एक लेटर दिया जाता है जो आपको वहां स्कैन होता है डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, संस्था प्रधान मुहर वगैरह लगा के देता है, सत्यापित करके देता है कि ये हमारे ही संस्थान का छात्र है या छात्रा है, ठीक है। तो ये आपको एक चाहिए। दूसरा है नियमित विद्यार्थी होने का संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र। एक है रेगुलर जो स्टूडेंट है उसके लिए भी एक प्रमाण पत्र संस्था के द्वारा दिया जाता है। अब सर ये स्कॉलरशिप किनको नहीं मिलेगी, देखो कई बार क्या होता है कि 11th 12th में खासकर होता है कि कई बार बच्चे के परसेंट वगैरह कम बन जाते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो कहे री करेंगे, री मतलब दोबारा करेंगे। तो दोबारा अगर किसी क्लास में वो एडमिशन ले रहा है एग्रीकल्चर की क्लास में या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, तो उसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी जी, ध्यान रख लेना। दोबारा आपको नहीं मिलेगी, हर साल एक बार ही मिलेगी। किसी क्लास में आप री एडमिशन ले रहे हो या फेल हो गए हो किसी कारणवश, तो ठीक है, तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना आप। चलो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, आगे आवेदन कैसे करें। हाँ जी, आपको जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। देखो जी, आवेदन इसका ऑनलाइन होगा। कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में कैसे करें, आपकी SSO ID से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या एक जो साइट है, साइट मैंने लिखी है rajkisan.raj.government.in पर आप साइन इन करके वहां आप आवेदन कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब ये जो साइट है इसके ऊपर आपको पूरी की पूरी है इसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भी, जानकारी भी मिल जाएगी। दूसरी बात है जी, देखो जी, आपका जो जन आधार कार्ड है या जन आधार कार्ड है उससे आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए, आपका नाम उसमें आना चाहिए। तो अगर जन आधार में किसी भी प्रकार की करेक्शन है, त्रुटि है, तो वो आप समय रहते ही क्या करवा लीजिए, उसका समाधान करवा लीजिए। और अभी इसी साल के इस सत्र के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। सत्र 2023 के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 30 सितंबर है। कितनी है स्टूडेंट, 30 सितंबर है। तो ध्यान रखिए, समय रहते अभी भी आपके पास समय है, टाइम है कि आप जो भी त्रुटियां हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जो भी करेक्शन है डॉक्यूमेंट में, वो समय रहते दूर कर सकते हो। तो देखो भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये स्कॉलरशिप थोड़ी नहीं है जी, देखिए 15,000 रुपए 11th में, 15,000 रुपए 12th में, फिर हर साल आप BSc में हो तो 25,000 रुपए मिलते हैं। तो डॉक्यूमेंट की वजह से आप रह जाते हो तो वो आपकी लापरवाही है। तो समय रहते जो डॉक्यूमेंट है अपने अपडेट कर ले। चलिए, तो ये मोटी मोटी क्या होगी, आपकी जानकारी होगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि आपको अगर इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आपके जिले का जो उप निदेशक है, कृषि विस्तार वाला जो अधिकारी है, उससे भी आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोटी मोटी आपको एग्रीकल्चर की जो छात्राएं हैं उनके लिए मैंने एक बिग अपडेट दे दी है, एक खुशखबरी दे दी है ना। तो ऐसी ही न्यूज आप जानने के लिए या इससे रिलेटेड जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जितनी भी योजनाएं आती है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर जानकारी दे सकें। बाकी जितने भी और स्टूडेंट हैं उनके अंदर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपडेट हो जाएं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करना है। बाकी शेयर जरूर करें भी, दूसरे जो आपके साथी हैं उनको भी पता चले कि अपने एग्रीकल्चर के अंदर इतनी स्कॉलरशिप अभी दी जा रही है। थैंक यू।